नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, गुनाहों की वजह से इंसान दलदल के अंदर धंसता चला जाता है। इंसान सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, या मुझे नज़र लग गई है, नज़र बद है। मगर दर हकीकत जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है वो उसके अपने आमालों की बदौलत हो रहा होता है, अपने गुनाहों की वजह से ही हो रहा होता है। चाहे रिज़्क़ की तंगी हो, क्योंकि जब रिज़्क़ की तंगी आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि मेरी तरफ लौट आओ, मुझे पुकारो, मेरी तरफ लौट आओ, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, आपके सारे बंद दरवाजे खोल दूंगा और आपको जन्नत में दाखिल करूंगा। हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी ही कोई तकलीफ आती है तो हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाएं, हम नमाज की तरफ जाएं, हम मस्जिद की तरफ रुख करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, हम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें, बजाय इसके कि हम फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाबों की तरफ चले जाते हैं, आमलों की तरफ चले जाते हैं, इधर उधर दूसरे अपने ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हमें चाहिए ये कि हम पहले अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबान के अंदर झांकें कि आया अगर ये जो मुसीबत आई है, परेशानी आई है, इस परेशानी आने की वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुए हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हुए हैं। अगरचे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हुए हैं किसी भी परेशानी के सबब, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपना महबूब बनाना चाहते हैं। वो खालिक हकीकी आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। वो खालिक हकीकी आपको बहुत सी नेमतों से नवाजना चाह रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि किसी भी परेशानी के बायस हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से और दीन से दूर हुए हैं, जैसा कि बहुत सारे हजरात आते हैं और आते ये कहते हैं कि सारी मुसीबतें, सारी टेंशनें क्या हमारे ही मुकद्दर में लिखी हुई हैं, गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, क्या हम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा नजर आते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के वो जुमले कहने लग जाते हैं। तो याद रखें, अगर इस तरह के आप जुमले कहोगे तो यूँ समझोगे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपके साथ नाराज़गी है। सबसे पहले आप उस खालिक के हकीकी को राज़ी करो, आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी रोज़ी की जो तंगी है, तंगदस्ती है, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप इस वजीफ़े को कुछ दिन के लिए एतकाफ़ की नीयत करके जब मस्जिद में आप आएँ, नमाज के लिए आएँ, तो आप एतकाफ़ की नीयत करके आएँ, थोड़ी देर पहले आ जाएं, तो वहीं बैठे बैठे आप इसको 101 मरतबा पढ़ लें। एतकाफ़ की नीयत भी आपकी हो जाएगी, आपको नफली एतकाफ़ का सवाब भी मिल जाएगा और इस पढ़ाई का जो अजर है वो भी दोहरा हो जाएगा और इसके फ़वाइद भी आपको डबल मिलेंगे। और इस वजीफ़े से क्या हासिल होता है, जो शख्स इसको सोते वक़्त 101 मरतबा पढ़ेगा और उठते वक़्त, उठने के बाद अपनी नमाज वगैरह जो भी उसके मामूलात हैं वो करने के बाद इसको पढ़ लेगा, यानी सुबह शाम अगर इसको कोई 101 मरतबा पढ़ेगा तो इसके पढ़ने से क्या होगा, वो गुनाहों से बचता रहेगा, बच जाएगा। दिन भर में अगर कोई गुनाह किए होंगे, रात को पढ़ लेगा सगीरा गुनाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके पढ़ने से माफ़ कर देंगे। अगर सुबह पढ़ेगा तो रात भर में अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो माफ़ कर देंगे। और इसके पढ़ने से आपके अहलो अयाल, अजीज़ व अक़ारब आपके मातहत और आपके ताबे रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। और इसके वजीफ़े, ये जो अभी अमल देने लगा हूँ, ये अमल करने से, पढ़ने से, अगर आपके ऊपर किसी ने नाजायज़ मुकदमा कर दिया है, आपके खिलाफ किसी ने केस दायर कर दिया है, पुलिस थाने के आप चक्कर काट रहे हैं,
آپ ججوں کے پاس جا جا کے رشوتیں دے دے کے آپ تھک گئے ہیں، اگر آپ کے گھر مکان کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ جب تاریخ پر جا رہے ہیں، کورٹ کے اندر آپ کی تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، جانے سے پہلے آپ اس کو 3000 مرتبہ پڑھ کے جائیں گے، انشاءاللہ چند ہی پیشیوں میں آپ کی خلاصی ہو جائے گی، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے 2 نام ہیں، یہ نام بھی جلالی ہیں، یہ ہیں کون سے؟ یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، اس کو صبح شام 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ استغفار جو ہے اس کا متبادل ہے، اگر بڑا استغفار پڑھ لیا جائے اس کے تو اور زیادہ فائدے ہیں، اور اگر آپ مقدمے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جس دن آپ کا مقدمہ ہو، آپ کی پیشی ہو، آپ وہاں پر جانے سے پہلے 3000 مرتبہ اس کو پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔